दोस्तों आज की डिबेट में हम देखेंगे जब बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया कहता है हम जम्मू कश्मीर और हरियाणा में बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं और एग्जिट पोल बदल जाएंगे। इस पर आशुतोष ने जो गौरव भाटिया को जवाब दिया है उसे तो आप वीडियो में जरूर देख के जाना। और दोस्तों वीडियो के अंत में गोदी एंकर चित्रा त्रिपाठी ने भी बीजेपी प्रवक्ता को खतरनाक जवाब देके बीजेपी का इंसल्ट किया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले ये देखो। सबसे पहले गौरव भाटिया जी आपसे ही शुरुआत करते हुए ये जो 5 मनोनीत सदस्य होंगे इनको लेकर बीजेपी का उत्साह बढ़ा हुआ है जम्मू कश्मीर को लेकर। मैं नहीं बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी का उत्साह और हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह तो हमेशा आसमान छू रहा होता है और वाकई एक उमंग, एक उत्साह की लहर तो है ही क्योंकि ऐसा हमें लगता है कि दोनों प्रदेशों में हम जीतने वाले हैं। इसलिए हम लोग कम से कम उमंग रखते हैं, आशा रखते हैं। हम लोग निराशावादी नहीं है कांग्रेस पार्टी की तरह, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह। आपने मनोनयन की बात करी, मैं इस पे 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। ये चित्रा जी कुछ ऐसी बात हो गई कि चचा की, अगर चची की मूछें होती तो चचा कहलाती। तो आप मुझे ये बताइए क्या मनोनयन कर दिया है एलजी जी ने? अभी तो किया नहीं है, तो इस पे हम चर्चा क्यों करेंगे? दूसरी बात, हमारा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें खुद में पूर्ण बहुमत से ज्यादा आने वाली हैं। कुछ भी तो फर्क नहीं पड़ता मनोनयन हो या नहीं हो। तीसरी जो बड़ी बात है, जो संवैधानिक बात मैं करना चाह रहा हूं, क्या मनोनयन करना ये संविधान के विपरीत है? अच्छा, और अगर संविधान को संशोधित करके ऐसा प्रावधान है तो कोई भी पद अधिकारी जो संवैधानिक पद पे बैठा है, एलजी साहब है, अगर अपने जो ताकत है क्षेत्र अधिकार का इस्तेमाल करते हैं तो किसी को आपत्ति क्यों? अच्छा। और अंत में एक बात और आती है, आप बताइए क्या कहीं संविधान में ये लिखा है या जो कानून है कि आप मनोनयन चुनाव के परिणाम आने से पहले नहीं कर सकते? ये मैं विधिक तौर पे कह रहा हूँ, राजनीतिक तौर पे नहीं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ जो लोग आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, क्या वो इन संवैधानिक प्रश्नों का भी उत्तर देंगे? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। विनोद जी, बड़ा ये सवाल है। देखिए एलजी के क्षेत्राधिकार का ये विषय है और अभी तक जो एग्जिट पोल के आंकड़े भी अगर हम देखें जम्मू कश्मीर के, तो वहां तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लिए एक सहज स्थिति है, लेकिन एक डर और बेचैनी भी महसूस हो रही है इन पार्टियों को। क्या समझ में आ रहा है, ये 5 जो मनोनीत हैं या खेल बिगाड़ सकते हैं क्या? अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। देखिए, अगर इस असेंबली में क्लियर कट मेजोरिटी मिल जाती है किसी को, हाँ। तब तो ये झंझट नहीं रहेगा, वो 5 मनोनीत करें या ना करें। लेकिन अगर हंग असेंबली होती है, त्रिशंकु विधानसभा होती है और उसके बाद रस्साकसी होती है बहुमत के आंकड़ा छूने के लिए, तब इन 5 का बड़ा महत्व होगा, क्योंकि उनको वोटिंग राइट है। सही पकड़े हैं, बिल्कुल मतदान का अधिकार है, वो पूरी तरह से उनको सारे अधिकार है। मुझे लगता है कश्मीर जितना संवेदनशील राज्य है, वहां इस तरह की कोशिश किसी भी दल को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 1987 का अनुभव हमारे सामने है। बिल्कुल, जब सलाउद्दीन को हरा दिया गया था और आज वो सलाउद्दीन पूरे भारत के लिए नासूर बन के बैठा हुआ है जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर की भावनाएं लोगों की, उनका सम्मान केंद्र सरकार भी करे, दूसरी पार्टियां भी करे, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी करे, कांग्रेस पार्टी भी करे, क्योंकि ये देश हित में है। देश में जम्मू कश्मीर के का जो जनादेश आए उसका सम्मान सभी को करना चाहिए। बात तो सही है। आदेश जो भी आए उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो निर्मल सिंह जी मानकर बैठे हुए हैं कि हमारी 36 के आसपास सीटें आएंगी और उसके बाद निर्दलियों के समर्थन से हम बना लेंगे सरकार। आशुतोष जी, एक आपकी टिप्पणी हो जाए, उसके बाद फिर मैं हरियाणा के मुद्दे पर लौटूंगी। यहाँ पर जो निर्दलीय हैं उनकी भी भूमिका बहुत बड़ी रहने वाली है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। खबर आई कि कांग्रेस पार्टी के नेता इंजीनियर रशीद से अब अपने ताल्लुकात बढ़ाने लगे हैं। दूसरी तरफ जानकारी आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं की ओर से अब कहा जा रहा है कि पीडीपी भी हमारे साथ है, कश्मीर की तरक्की की राह में ये सारी पार्टियां साथ में आगे बढ़े। तो क्या समझ में आ रहा है आशुतोष? अभी पता चले। देखिए चित्रा जी, 2 चीजें। सबसे पहली बात तो ये कि भारत सरकार ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हुआ है, उससे भारत का मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। जो तमाम तरीके के लोग तमाम तरीके के संदेह कर रहे थे, आशंकाएं जता रही थी कि भाई जम्मू कश्मीर तो एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है और कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर चुनाव नहीं हो सकता, सही पकड़े हैं, वहाँ लोगों के मताधिकार का हनन किया जा रहा है, तो उन सारी आशंकाओं को
भारत के लोगों ने, भारत की सरकार ने, इलेक्शन कमीशन ने निर्मूल साबित किया है। जितने बड़े पैमाने पर यहाँ पे वोट पड़ा है, उससे इस बात को बल मिलता है कि कश्मीर के लोग भारत के साथ हैं और वो भारत की चुनावी प्रक्रिया में उनको विश्वास है। इस संदर्भ के अंदर जो हमें अब जो नतीजे इसके आ रहे हैं, उस नतीजे में अगर जरा सी भी हेरफेर करने की कोशिश की जाएगी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका बहुत गलत मैसेज, बड़ा गलत संदेश जाएगा। क्योंकि कश्मीर एक बहुत ही संवेदनशील मसला है, जैसा कि विनोद जी ने कहा है। सही बात है। अगर भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें मिलती हैं और सरकार बनाती है तो वेल एंड गुड, उनको मुबारकबाद दी जानी चाहिए। और अगर उनको नहीं मिलता है तो मुझे नहीं लगता किसी तरीके से तोड़फोड़ करके सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और ये बात नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी पर भी उसी तरीके से लागू होती जैसे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। ये हुई ना बात। मेरा स्पष्ट तौर पर मानना यह है कि एक बार असेंबली का गठन हो जाए, असेंबली के गठन में जिसकी भी सरकार बने, जो भी सरकार बनाने की स्थिति में सरकार बना ले, उसके बाद उनकी सिफारिश पे राज्यपाल को 5 लोगों का मनोनयन करना चाहिए। नहीं, तू समझा नहीं। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, लेकिन अगर जो दिल्ली के अंदर हुआ कि स्टैंडिंग कमेटी एमसीडी में जिस तरीके से करने की कोशिश की गई और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर लंबी चौड़ी डांट फटकार लगाई और कहा कि भाई ये गलत हो रहा है, या जिस तरीके से चंडीगढ़ में करने की कोशिश की गई, बेशर्मो शर्म करो शर्म, तो उसका चंडीगढ़ और ये दिल्ली तो जो है वो एक ऐसा मामला है जिसके इंटरनेशनल रिपरकशंस नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर में छोटी सी भी खबर एक बहुत बड़ी खबर बनेगी और ग्लोबल लेवल पे भारत को उसका नुकसान हो सकता है। देख रहा है विनोद, जो बहुत अच्छी प्रेस्टीज, बहुत अच्छी समझ पूरी दुनिया में हुई है कि धारा 370 हटाने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर में आप स्वच्छ साफ सुथरे चुनाव करा सकते हैं। चुनाव हुए, लोगों ने हिस्सा लिया है, उससे भारत का मान बढ़ा, उस पर कमी नहीं आनी चाहिए। बात तो सही है। और ये बड़ी बात है कि 30 सालों में जम्मू कश्मीर में पहली बार ऐसा हुआ है जब वहां पर चुनाव के बहिष्कार का ऐलान नहीं हुआ और लंबी लंबी कतारों में लोग शामिल होकर वहां पर चुनाव का हिस्सा बनते हुए नजर आए। आप मजा आया। अपनी टिप्पणी करते हैं, उसके बाद मैं एक बहुत छोटी सी उदाहरण देना चाहूंगा। 2003 में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे, तब त्रिशंकु विधानसभा आई थी और स्थिति ये थी कि राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता था, कोई सरकार बनने की जरूरत नहीं थी। अभी और सुनिए, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सोनिया गांधी जो कांग्रेस अध्यक्ष थी उनको संदेश भिजवाया कि आप पीडीपी के साथ समझौता करके सरकार बनाइए, देश हित में जरूरी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और तब पीडीपी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ और सरकार बनी। तो कई बार बड़े फैसले बड़े नेताओं को इस तरह लेने पड़ते हैं देश के हित में। ये मेरा कहने का मतलब है कि कश्मीर में सरकार बनाना ज्यादा जरूरी है कश्मीर के जनादेश का सम्मान। कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ गौरव भाटिया जी, आप बोल लीजिए, फिर नीलोफर जी के पास में जाऊंगी। वो कह रहे हैं कि कश्मीर के जनादेश का सम्मान करना ये सर्वोपरि होना चाहिए क्योंकि दुनिया की निगाह कश्मीर पर रहती है। गौरव भाटिया जी बोलने दे। देखिए, विनोद जी ने बहुत अच्छी बात कही और मैं पूर्णतः उससे सहमत हूँ। उन्होंने कहा जनादेश का सम्मान होना चाहिए। और विनोद जी जानते हैं कि उनका जो अपना अनुभव है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है और कभी कभी चुनाव हारती है, लेकिन हम लोग जनादेश का सम्मान हमेशा करते हैं विनोद जी। झूठ बोल रहा है। और हम लोग कहते हैं कि हम सराखों पे रखते हैं जो जनता का फैसला है, लेकिन ये जनादेश का सम्मान होता है क्या? जब कांग्रेस हारती है तो कहती है ईवीएम खराब है, ये तो जनादेश का सम्मान नहीं होता है। तो जनादेश का सम्मान आपको करना है तो हमेशा करना होगा, ये प्रतिबद्धता है। दूसरी बात, जब राहुल गांधी कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया, अबे साले, और अभी आशुतोष जी बता रहे थे कि भारत की साख बड़ी है, और ये तब बड़ी है कि जो 70 साल में नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने अनुच्छेद 370 को संशोधित करके दिखाया। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा है। तो जब आप कहते हैं लोकतंत्र खत्म हो गया है और तेलंगाना जीत जाते हैं तो लोकतंत्र जिंदा है, हिमाचल जीत जाते हैं तो लोकतंत्र जिंदा है। इसकी माँ का। गौरव भाटिया जी, अब क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा में? उदासी है? चित्रा जी, मैंने सुना आपने अभी अभी अपने स्टूडियो में एक उदासी मीटर लगवाया है। अरे सुधरो रे अभी तो। और आपको ये पता चल गया है कि भाजपा उदासी है। हाँ। तो मैं इतना ही कहूंगा, इस उदासी मीटर को ठीक करवाइए चित्रा जी, क्योंकि मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जो कपड़ा फाड़ राजनीति हो रही है ना कांग्रेस पार्टी में। हाँ बेटा, तुम गू खा के ही मानोगे।
इंतजार करना होगा कल के आंकड़ों को, लेकिन 12-14 घंटे बहुत ज्यादा और उदासी वक्त मीटर बचा कहाँ नहीं से है। लाई है, ये भी बड़ी बता बात आपने दीजिएगा। कही है। ठीक है, ठीक जनता है, जाना चाहती है। ठीक है। उदासी मीटर कोई नहीं लगा हुआ है, स्टूडियो में सबके चेहरे खिले हुए हैं। कवाली बेइज्जती